Hello students, today we will study our English grammar chapter non-finite verb in grade 7. So firstly we will understand what is finite verb, then we will understand what is non-finite verb. A verb that change according to the time of action, present, past, future, the number of the people doing the action, singular or plural, and the present, first, second और थर्ड पर्सन प्रोनाउन डूइंग द एक्शन इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब। जो भी क्रिया करते वक्त जब जो टाइम ऑफ एक्शन होता है वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, या फिर जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं, जो नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं, पीपल हैं जो कि एक्शन कर रहे हैं, वो या सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, और जो पर्सन होते हैं वो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन होते हैं प्रोनाउंस के, वो एक्शन जो कर रहे होते हैं उन सेंटेंसेस को जब हम बनाते हैं या उसको देखते हैं, जो चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एक्शन, नंबर्स ऑफ पीपल डूइंग एक्शन और पर्सन जो लोग एक्शन कर रहे होते हैं, उनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। जो भी हमारा वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द टाइम, जिस समय वो क्रिया हो रही होती है, जितने लोग उस क्रिया को कर रहे होते हैं, या फिर जितने पर्सन उसमें, जो पर्सन उसके बारे में फर्स्ट पर्सन या फिर जो खुद बोल रहा है वो हो, या सेकंड पर्सन या जो दूसरे के बारे में बोल रहा हो, या तो थर्ड पर्सन या दो लोग किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हों, तो इन सारे एक्शंस के बारे में अगर बात हो रही होती है तो हम उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नाउ लेट्स understood what is the non-finite verb. Non-finite verbs are verbs which do not change their forms according to the tense. According to the tense means present, past and future, or nor the number of the people doing the action, singular or plural, or the pronoun used as the subject, first, second और third person. So non-finite का मतलब ये है कि जो कि हमारा verb है, जो कि क्रिया है वो चेंज नहीं होती है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो, या फिर टाइम ऑफ एक्शन या नंबर, ये सब चीज़ें चेंज नहीं हो रही होती हैं, तो हम उसको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। नाउ सी द एग्जांपल, आई लाइक पेंटिंग। सो इसमें वर्ब क्या है, वो आपका पेंटिंग है। सो पेंटिंग आपकी चेंज नहीं हो रही है। I like painting, he likes painting, she likes painting, they likes painting, he liked painting, she will like painting. So आपका इसमें verb जो है वो according to the time change नहीं हो रहा है, according to the number of people change नहीं हो रहा है, और according to the use of subject के टाइम पर भी नहीं चेंज हो रहा है। आपका जो verb है वो सेम है, बस आगे के जो प्रोनाउंस हैं या फिर जो वर्क है वो चेंज हो रहा है, बट आपका वर्ब नहीं चेंज हो रहा है। पेंटिंग जो आपका वर्ब है वो इसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो जब वर्ब चेंज नहीं होता है तो उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ओके, नाउ आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पिक आउट द फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आपको इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब्स को फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैंने इसको सॉल्व किया है तो आप लोग इसको अंडरस्टूड कर लीजिए। काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, कितने प्रकार के नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। दे आर कॉल्ड जिरंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। कितने प्रकार के होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स? जिरंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। तो ये तीनों टाइप के जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आपको इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे चेंज करना है, वो आपको इसमें बताया गया है। जिरंड्स जो होते हैं उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है, राइटिंग, पेंटिंग, रीडिंग, इसमें आपके जो वर्ब होते हैं उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। द पार्टिसिपल्स जो है आपके वो राइटिंग, पेंटिंग, रीडिंग, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है, जो कि क्रिया चल रही होती है या क्रिया हो रही होती है, उसमें आप ये फॉर्म यूज़ करेंगे। रिटेन, पेंटेड,
रीड, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट मतलब जो कि हो चुका है। ये आपका ये 2 फॉर्म्स होता है पार्टिसिपल्स में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में आपको टू का प्रयोग करना होता है, टू राइट, टू पेंट, टू रीड। इसमें ये आपका जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, टू राइट, टू पेंट। द gerunds and the present participle have the ing form, but their functions are different from each other. The gerunds is partially a verb and partially a noun. gerund जो होता है वो कभी कभी आपका एज अ वर्ब काम करता है और एज अ कभी कभी नाउन भी काम करता है। द पार्टिसिपल इज पार्शली अ वर्ब एंड पार्शली एन एडजेक्टिव। और जो आपका पार्टिसिपल्स है वो कभी कभी वर्ब की तरह काम करता है या फिर कभी कभी एडजेक्टिव्स की तरह काम करता है। अब इसमें देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन अ नटशेल्स। इन्फिनेटिव में देखिए आपका टू वर्ब, आपकी क्रिया के लिए जो यूज़ होता है वो उसमें टू लगता है। gerunds में देखिए ing फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शंस पार्शियली एज अ वर्ब एंड पार्शियली एज अ नाउन। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये कभी कभी वर्ब की तरह काम करता है या फिर कभी कभी नाउन की तरह वर्क करता है। पार्टिसिपल ing फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शन पार्शियली एज अ वर्ब एंड पार्शियली एज एन एडजेक्टिव। तो ये आपका कभी कभी एडजेक्टिव की तरह काम करता है या फिर कभी कभी वर्ब की तरह वर्क करता है। नाउ सी द इन्फिनेटिव। द इन्फिनेटिव इज रेफर्ड टू एज द टू वर्ब्स। तो जो आपका इन्फिनेटिव्स है उसमें आपका टू प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। दे आर फॉर्म्ड बाई एडिंग टू प्लस वर्ब फॉर्म। एग्जाम्पल है टू कम, टू गो एंड टू लर्न। एन इन्फिनेटिव इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब प्रीसीड्स बाई टू। ये आपका नॉन इन्फिनेटिव वर्ड जो ये इन्फिनेटिव जो है वो नॉन इन्फिनेटिव वर्ब्स है जो कि प्रीसीड करता है किससे, टू से। शी केम हेयर टू डिस्कस द लेसन। ही वॉन्टेड टू पेंट हर पोर्शन। तो ये आपका है टू इन्फिनेटिव है। शी कैन डिस्कस द लेसन नाउ। शी मेड हिम पेंट हर पोर्शन। ये आपका क्या है, द इन्फिनेटिव विदाउट टू। ये आपका जो इन्फिनेटिव वर्ड है ये विदाउट टू है और फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपका इन्फिनेटिव विद टू है। आपका इसमें टू का यूज़ किया गया है। सो सी द एग्जाम्पल बी। आपका जो पोर्शन ये दिया हुआ है आपको इसमें टू का यूज़ करना है। इस आपके जो एक्सरसाइज है इसमें आपको टू का यूज़ किया हुआ है, आपका वर्ब जो है वो दिया हुआ है और आपको इसमें टू का यूज़ करना है। आपके सेम एक्सरसाइज ऐसे ही सब दिए हुए हैं, आपको ऐसे ही करना है इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे gerunds। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ gerunds एंड हाउ वी कैन यूज़ दैट। gerunds आर ing फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शन एज नाउन। gerund जो है आपका वर्ब में जो ing का यूज़ होता है और वो कैसे फंक्शन करता है, नाउन की तरह। जॉगिंग इज़ गुड फॉर फिजिकल फिटनेस। जॉगिंग जो है आपके फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। द वर्ड जॉगिंग इज़ फॉर्म फ्रॉम द वर्ब जॉगिंग, जॉग बाई एडिंग ing। इट इज़ देयरफॉर अ वर्ब। और आपका जो जॉगिंग वर्ड है वो कैसे बना है, वो वर्ब है और वो जॉग से बना है, जॉग, और उसमें ing जोड़ दिया गया है और वो आपका एक क्रिया है, वर्ब है। बट इट इज़ ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़, सो इट इज़ परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ अ नाउन। आपका जो ये क्रिया है वो सब्जेक्ट की तरह भी वर्क कर रहा है, इसीलिए ये वर्क ऑफ अ नाउन है। ये आपका जो है वो संज्ञा भी है। इफ़ यू आस्क व्हाट इज़ गुड फॉर फिजिकल फिटनेस द आंसर इज़ जॉगिंग। अगर आप पूछते हैं कि क्या आपकी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए अच्छा है तो आप क्या जवाब देंगे, जॉगिंग। सो इट इज़ ऑल्सो अ नाउन, इसलिए ये आपका संज्ञा भी है। सिंगिंग इज़ हर हॉबी। सिंगिंग जो है वो उसकी हॉबी है, उसकी आदत है, वो ऐसे ही गाती है हमेशा। द वर्ड सिंगिंग इज़ फॉर्म फ्रॉम द वर्ब सिंग, देयरफॉर सिंगिंग इज़ अ वर्ब। और जो सिंगिंग वर्ड जो है वो वर्ब से फॉर्म हुआ है ing लगाने पे, इसलिए सिंग जो है वो आपका वर्ब है। बट सिंगिंग इज़ ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब।
इसलिए सिंगिंग जो है वो आपका सब्जेक्ट है, बट सिंगिंग इज़ ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो इसलिए सिंगिंग जो है वो आपका सब्जेक्ट है ऑफ वर्ब। ये क्रिया भी है और आपका संज्ञा भी है। देयरफॉर इट इज़ डूइंग द वर्क ऑफ अ नाउन। इसलिए ये आपका संज्ञा भी है जो कि क्रिया की जगह वर्क कर रहा है। यू आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज़ हर हॉबी, द आंसर इज सिंगिंग। इट एक्ट्स लाइक अ नाउन। इसलिए ये आपका नाउन की तरह एक्ट करता है। सो in this I exercise you have to underline the finite verb and circle the gerunds here। तो आपको जो फाइनाइट वर्ब्स है उसको सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है और gerunds जो है उसको सर्कल करना है। ओके, नाउ सी द पार्टिसिपल्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपल्स? डांसिंग डॉल्स आर सोल्ड हेयर। द वर्ड डांसिंग इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ब डांस बाय एडिंग ing। तो आपका पार्टिसिपल जो है, जो डांस है वो आपका वर्ब है, बट उसको ing जब वर्ड ऐड कर दिया गया है तो वो पार्टिसिपल्स हो गया है। बट इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइबिंग द नाउन डॉल्स। और जो डांस वर्ड है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि डॉल्स के बारे में बता रहा है कि वो कर क्या रही हैं। तो जो नाउन है जो डॉल्स है डांसिंग उसको डिस्क्राइब कर रहा है। सो इट इज़ परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म कर रहा है। दे बॉट बेकिंग ट्रेस। द वर्ड बेकिंग इज़ फॉर्म फ्रॉम द वर्ब बेक। और जो वर्ड है वो क्रिया बेक से बनकर आया है। दैट बेकिंग इज़ ऑल्सो डिस्क्राइबिंग द नाउन ट्रे। और जो बेकिंग वर्ड है वो नाउन को भी डिस्क्राइब कर रहा है जो कि ट्रे है। सो इट इज़ परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। सो इसलिए ये एडजेक्टिव वर्क को भी परफॉर्म कर रहा है। नाउ सी द एग्जाम्पल्स। ये सारे एक्सरसाइजेज आपको दिए हैं, मैंने जैसे कि सॉल्व कर दिया है। आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिए और होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।